गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैप अपना नया एचएएस का ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है 4 जुलाई से। और ये बैच काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने घर पे ही बैठ के तैयारी करनी है। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, इन लोगों के लिए काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट बैच है। जिन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और फुल टाइम तैयारी को परस्यू कर रहे हैं, वो लोग भी इस बैच को पकड़ सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड बैच है। जो लोग फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं और अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद करियर के लिए यही एक चॉइस उन्होंने रखी है, तो उनके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट बैच रहेगा हमारा ऑफलाइन या लाइव ऑनलाइन बैचेस। इस वीडियो के माध्यम से मैं अलग अलग बैचेस जो सिविल स्टैप के हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस साल सिविल स्टैप ने, जैसा कि पिछले 3 साल में हम लोग कर ही रहे हैं, इस साल भी हमने काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। चाहे वो एचएस का रीसेंट एग्जामिनेशन है जिसके अंदर 17 में से 9 रैंक सिविल स्टैप के विद्यार्थियों ने हासिल करी है, और इसी के साथ साथ आप इन बच्चों को देख भी सकते हैं। इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे थे जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे जो टेस्ट सीरीज के थ्रू, जैसे जितेंद्र है या धीरज है, ये टेस्ट सीरीज के थ्रू जुड़े हुए। कई सारे बच्चे हैं जो केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू हमारे साथ एसोसिएटेड हुए। तो हर कैपेसिटी में सिविल स्टैप के साथ जुड़े हुए विद्यार्थियों ने इस पेपर में रैंक को हासिल किया। इसी में से बहुत सारे बच्चे थे हमारे एचएस के प्रोग्राम्स में थे, उन्होंने नायब तहसीलदार का भी पेपर इस साल आउट हुआ था और उसका रिजल्ट आउट हुआ है। उसमें कई सारे बच्चे हैं जो नायब तहसीलदार को भी क्वालिफाई कर गए। तो इस तरीके से हमारे विद्यार्थी, चाहे वो एचएस के हैं या नायब तहसीलदार के, तो किसी ना किसी कैपेसिटी में पेपर को क्वालिफाई किया। कई सारे और एग्जामिनेशन भी आते हैं, जैसे एक एग्जामिनेशन है लेबर वेलफेयर ऑफिसर, ग्रुप बी सर्विसेज है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो हमारे कई सारे विद्यार्थी किसी भी प्रकार के हिमाचल के एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाते हैं, जो गेजेटेड पोजीशंस रहती हैं जनरली। अगर अभी मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूं कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के बैचेस हमारे रहते हैं और आपके लिए कौन सा एप्रोप्रिएट बैच रहेगा। जैसे एक हमारा बैच रहता है ऑफलाइन बैच। ऑफलाइन बैच जो कि हम चंडीगढ़ में ही पढ़ाते हैं। अगर किसी को लाइव देखना है इसी बैच को और वो चंडीगढ़ मूव नहीं करना चाहता या चाहती है, तो बेस्ट है कि वो फुल टाइम, ये उनके लिए है जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए, डेडिकेटेडली एचएस को देना चाहते हैं, तो उनके लिए इफेक्टिव है ऑफलाइन और लाइव ऑनलाइन बैच। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 28 जून से। दूसरे टाइप का बैच है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर ही कर रहा हूं, जो ऑनलाइन बैच है। और इसके साथ ये ऑनलाइन डिफरेंट क्यों है ऊपर वाले से, क्योंकि ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रिकॉर्डेड का मतलब क्या है कि इसके अंदर लेक्चर्स अभी रिसेंटली हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं और नए रिकॉर्डेड लेक्चर इसके अंदर हम लोग आपके लिए शेयर कर देते हैं। इन रिकॉर्डेड लेक्चर को सुबह 10 बजे अपलोड कर दिया जाता है और 1 साल का टाइम टेबल आपके साथ एडवांस में शेयर कर दिया जाता है इस बैच का। तो अगर ये बैच 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्राइमरीली ज्योग्राफी शुरू होगी, तो इसमें 1 महीने तक आपकी ज्योग्राफी चलेगी, फिर हिस्ट्री चलेगी, फिर पॉलिटी चलेगी। इस तरीके से अगले 10 महीने तक आपके सब सारे 12 के 12 सब्जेक्ट हम कंप्लीट करवा देंगे। तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है। ये किन बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है? देखिए, ये उसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है जो वर्किंग प्रोफेशनल है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल लाइव बैचेस शायद नहीं देख सकता, क्योंकि ऑफिस के टाइम पे आपका क्लास चल रहा होगा। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। दूसरा, अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो वो भी शायद इस बैच को ले सकता है, लेकिन सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि कॉलेज गोइंग के साथ डेली एक क्लास देखना कठिन होता है, साथ में सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो कॉलेज गोइंग के लिए एक बहुत ही अप्रोप्रिएट बैच हमारे पास रहता है जिसका नाम है वीकेंड प्रोग्राम। सिविल स्टैप ने इस वीकेंड प्रोग्राम ने इवन आईएएस पंजाब के अंदर या डीएसपी आईपीएस कई सारे सिलेक्शंस इस वीकेंड प्रोग्राम्स ने, हम पिछले 3-4 साल से इसको चला रहे, कई सारे सिलेक्शन वीकेंड प्रोग्राम से हम लोगों ने दिए। तो कॉलेज स्टूडेंट के पास टाइम का अभाव है, क्योंकि टाइम का अभाव है तो वो क्या करेगा कि लगातार डेली क्लासेस लगाने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 बजे तक आपके लेक्चर्स लगेंगे। तो बेटर क्या है कि वीकेंड के अंदर हमारे 4-4 घंटे के लेक्चर्स रहते हैं और पूरा हफ्ता आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट है, लेकिन लगातार क्लासेस को हैवी करके पढ़ाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन वाले सब्जेक्ट ज्यादा हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट है। तो हम लोग वीकेंड में आपको 4-4 घंटे की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। पूरे हफ्ते का आपका टाइम ऑफ प्लान, गेम ऑफ प्लान मिल जाता है आपको। इसी प्लान ऑफ एक्शन पे आपने एग्जीक्यूट करना होता है। तो वीकेंड बैचेस आर मेंट फॉर दोज स्टूडेंट जो अभी कॉलेज के अंदर काफी हैवीली इन्वॉल्व हैं। दूसरा, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल है जो डेली बेसिस पे, जैसे जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है, ये वर्किंग के लिए बहुत सूट करता है, लेकिन कई सारे लोग हैं जिनकी जॉब बहुत ज्यादा हैवी है, तो डेली एक लेक्चर देखना हो सकता है संभव ही ना हो।
उनके लिए बेटर क्या है कि वीकेंड पे 2 साल का प्रोग्राम होता है, ये 2025 को टारगेट करेगा, तो वीकेंड पे अपनी क्लासेस को लगाते चले जाओ और आप 2025 तक अच्छे से तैयार कर पाओगे। तो इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों के लिए। जो अभी बैच है उसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूं। जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है, जो काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है कॉलेज गोइंग और वर्किंग प्रोफेशनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस बैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस बहुत अच्छे से कवर की जाएगी। और सिविल स्टेप में जैसे मैंने आपको दिखाया भी है, अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग कैपेसिटी में हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने जरूर गेम जो है सिविल स्टेप से किया है। इससे पहले बिफोर स्टार्टिंग द बैच डायरेक्टली मैं हमेशा एक चीज प्रमोट करता हूं कि अपना फंडामेंटल और फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलो। उसी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक हमारी फ्री सीरीज है। इसके अंदर आपने क्या करना है, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करेंगे, सिविल स्टेप हिमाचल एंड्रॉइड ऐप है, अगर आपको लैपटॉप या व्हाट्सएप में देखना है, लैपटॉप या डेस्कटॉप में इसको यूज करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओगे, जो हूबहू वैसे ही दिखती है जैसे हमारी ऐप है। इसी के थ्रू आप इस कोर्स को अच्छे से देख सकते हो। इस कोर्स के अंदर आप देखोगे कि अलग अलग सब्जेक्ट के लेक्चर्स रखे हुए, जैसे ज्योग्राफी आपकी शुरू होने वाली, तो आप कोशिश कीजिए कि ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज को जरूर देखिए। ऐसे ही हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, 5 सब्जेक्ट के तकरीबन 80 से 90 लेक्चर इसके अंदर रखे गए। ये लेक्चर आपके लिए ना बहुत अप्रोप्रिएट है, एक बहुत अच्छा बेस बनाने के लिए। जब इस बेस के बाद आप क्लासेस को अटेंड करोगे तो आपको ज्यादा क्लासेस रिसीव होंगी, ज्यादा समझ में आएगा, एक अच्छा खासा लेवल आपका बन चुका होगा। तो इस तरह से ये एक फ्री कोर्स है, इसको जरूर देख के आपने क्लासेस में बैठना है। इसी के साथ साथ इस कोर्स में जैसा कि मैंने बताया कि सुबह 10 बजे लेक्चर अपलोड हो जाएगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, शाम को ऑफिस से आते हैं, 9-10 बजे आते हैं, थक जाते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए काफी ठीक है कि आप आराम से 1 घंटे का लेक्चर देखिए। रोज एक लेक्चर 1 से सवा घंटे का लेक्चर देखिए और मॉर्निंग में उठ के उस नोट्स को पढ़ लीजिए। बस अब अगले 10 महीने आपने इतना ही करना है कि डेली शाम को एक लेक्चर देखना है और मॉर्निंग में उसके नोट्स को पढ़ लेना है। इसी को करते चले जाइए, इतना अप्रोप्रिएट है आपके लिए करना, राइट। तो इस तरीके से इसके अंदर कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस हम लोग करवाएंगे, जनरल स्टडीज आपको पूरी तरीके से पढ़ाएंगे, सीसेट जो कि प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बार यूपीएससी में बहुत कठिन आया, हिमाचल में भी धीरे धीरे सीसेट का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो सीसेट भी इस करिकुलम में आपका इनकॉर्पोरेटेड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से आपको रहेगा। इसी की तरफ जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बहुत रेलिवेंट हम लोग वर्ड यूज क्या करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बुक मटेरियल। केवल बुक मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर उसकी इंक्लिनेशन एग्जाम की तरफ नहीं है तो अननेसेसरी आप बल्कि चीजें पढ़ोगे जो पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो इसके अंदर ये रेलिवेंट स्टडी मटेरियल है। इस स्टडी मटेरियल को ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी में आपके लेक्चर के साथ इनकॉर्पोरेटेड है। अगर आपके पास अपना पर्सनल प्रिंटर है तो आपने इन सारे प्रिंट आउट निकाल लेने हैं। प्रिंट आउट तकरीबन 6000 पेजेस के हैं। पर्सनल प्रिंटर है तो कॉस्ट इफेक्टिव है कि खुद प्रिंट आउट निकाल लो। पर्सनल प्रिंटर नहीं है, मार्केट जाके भी निकलवाना पड़ता है, तो ये एक हेडेक है। हम लोग क्या करते हैं, वैसे ये मटेरियल 7000 का, लेकिन जो हमारे साथ एनरोल्ड स्टूडेंट है उनसे 5000 रुपए लेते हैं और इसी मटेरियल को आपके घर पे हम लोग कोरियर कर देते हैं। तो ये 12 किताबों का एक सेट आता है, 8.5 kg का सेट है, ये आपके घर पे कोरियर आ जाता है। तो ये रेलेवेंट स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रोज एक लेक्चर देखा, हर लेक्चर के साथ हम लोग कम लिखवाते हैं, ज्यादा समझाते हैं। आपको बता दे जाएंगे 1 से 15 पेज इस चैप्टर को आपने पढ़ के आना है, तो आपने उसी में हाईलाइट कर लेना और अपने शॉर्ट नोट्स उसी में से निकाल के बना ले, राइट। तो इस तरह से रेलेवेंट स्टडी मटेरियल आपको इसी कोर्स का एक पार्ट रहेगा। हार्ड कॉपी इसके अंदर पेबल रहेगा। नेक्स्ट है कि आपको लगातार, क्योंकि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के करंट अफेयर हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैसे ही यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, मेंस के करंट अफेयर भी आप इसके साथ पढ़ सकते हो। इसी में आपके हर वीकेंड में तकरीबन क्लास टेस्ट होते हैं। 5 दिन आपकी क्लासेस लगती है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लगेगी। 6ठे दिन आपका क्लास टेस्ट होता है सैटरडे को, जिस दिन आपकी करंट अफेयर मेंस की क्लास भी लगती है। तो ये क्लास टेस्ट आपने जरूर देने हैं, इनसे आपको प्रीलिम्स और मेंस आंसर राइटिंग के बारे में ज्यादा पता चलेगा। फिर इसमें जैसे ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 9 महीने के बाद, उसी में 7वें महीने से आपकी एक टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, जो प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज रहेगी। जैसे इसके अंदर टोटल 48 टेस्ट का प्रोविजन किया जाता है, जिसमें प्री और मेंस दोनों की ही टेस्ट सीरीज, अदरवाइज बाहर वाले बच्चों के लिए पेड है, लेकिन जो हमारे कंप्लीट कोर्स के एनरोल्ड स्टूडेंट है उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज रहती है, इसी करिकुलम का एक हिस्सा है। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत है। जैसे मैंने कई सारे बच्चों के बारे में बताया कि कई सारे बच्चों ने पिछले कई सालों से केवल सिविल टाइप की मेंस की टेस्ट सीरीज, देखो मेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें फीडबैक इंक्लूडेड रहता है, इसमें पेपर चेकिंग है, लगातार टेलीफोनिक के साथ आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं हम लोग, तब जाके जो है रिजल्ट कन्वर्ट होता है। केवल पढ़ा लेने से या पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं आता। हिमाचल के अंदर या सिविल सर्विसेज का रिजल्ट नहीं आता,
छोटे पेपर का आ सकता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बिना आंसर राइटिंग के आपका क्वालिफाई नहीं हो सकता पेपर। तो ये आंसर राइटिंग भी इसी का एक हिस्सा रहेगी। तो जैसे ही आप मेंस को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है हमारा, जिसके अंदर हमारे रिटायर्ड और कुछ सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, इनका एक पैनल बनता है। ये बहुत ही ब्रिलियंट पैनल रहता है जो कि आपको इंटरव्यू के अंदर पॉलिशिंग करने का काम करते हैं। तो इस तरह से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इस करिकुलम का ही हिस्सा रहेगा। तो इस करिकुलम में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस उसकी एंटायरिटी में और उस क्वालिटी पे डिलीवर की जाती है जिस स्टैंडर्ड का पेपर आ रहा है। अदरवाइज अगर हम पेपर से थोड़ा सा नीचे सब ऑप्टिमम लेवल पे तैयारी करते हैं, ये पेपर बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड कंपीट करता है। और मैं कई दफे बता चुका हूं कि लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी मच। तो इतने टफ कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको भी उसी स्टैंडर्ड पे उठना पड़ेगा। इसमें वैसे तो मैं एनसीईआरटी को बोला ही है कि जितने भी टीचर हमारे पास पढ़ा रहे हैं ऑलमोस्ट उनमें से मैक्सिमम टीचर एनसीईआरटी कोर्स में आप उनको देख सकते हो। फिर भी अगर आपने देखना है कि आप टीचर के साथ कितना तालमेल रख पा रहे हो, आप उनकी बातों को समझ भी पा रहे हो, या आपको ये तैयारी को करना चाहिए, तो इसमें डेमो क्लासेस का एक प्रोविजन है। उन डेमो क्लासेस में आपने सारे ही सब्जेक्ट, चाहे सी सेट हो, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टीज के लेक्चर्स रखे हुए। आप इनको इसीलिए देख पाए कि आप देख भी लो कि आप इस तैयारी को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये टफ तैयारी है। हिमाचल में बच्चा शुरू तो कर देता है जोश जोश में कि लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, लेकिन ये पेपर टफ है, इसमें बहुत मेहनत है। तो ये पूरा वीडियो मैंने इतना डिटेल में इसलिए